नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज पार्ट 11 ऑफ स्पार्टन सेल्फ डिसिप्लिन। आई होप यू लर्निंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आइजैक न्यूटन का पहला लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये क्या कहता है? ऑब्जेक्ट्स इन मोशन स्टे इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट। राइट। आज मैं आपको फिजिक्स नहीं सिखाने वाला हूं, लेकिन फिजिक्स में से लाइफ लेसन एक हम सीख सकते हैं। अगर आप बैठे रहेंगे तो आप बैठे ही रहेंगे, और अगर आप चलते रहेंगे तो आप चलते ही रहेंगे। सिंपल इज दैट। कोई भी चीज जो है, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपकी महारत जो है वो नहीं होगी, बट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट तब तक जब तक कि वो आपका सेकंड नेचर ना बन जाए। राइट। देखिए, हार्डशिप जो है, थोड़ी बहुत तकलीफ अगर आप उठाएंगे, थोड़ा बहुत अपने आप को कंफर्ट जोन के बाहर धकेलेंगे, तो आपके लिए ही बेटरमेंट होगा। पता है, स्पार्टन जो किड्स थे, बच्चे जो थे स्पार्टा में, तो उनका जीवन भी डिसिप्लिन था। हमारे यहाँ पर बच्चों को बिगाड़ कर रखा है, और शायद हमें ये सारे प्रॉब्लम्स इसलिए हो रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर प्रॉब्लम्स जो है उसके पीछे रीज़न ऐसा नहीं है कि हम बुरे इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर खामियां हैं। उसके पीछे वन ऑफ द रीज़न इज के जब हम बच्चे थे तो उस समय पर हमें थोड़ा और ज़्यादा पैम्पर किया गया। अब स्पार्टन किड्स को देखिए कि उनको जो अपना बिस्तर है वो खुद बनाना पड़ता था। राइट। और ऐसा नहीं था कि उनको लग्जरियस कोई बिस्तर मिलता था। बस जो रीड्स होते थे ना, पत्ते और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपने ही हाथों से उनको अपना बिस्तर बनाना पड़ता था, उसमें ही उनको सोना पड़ता था। तो हमारे यहाँ पर तो ऐसा होता है कि बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, एंड थिंग्स लाइक दैट, इज़न्ट इट? राइट। लोरियाँ सुनानी पड़ती हैं। वहाँ पर बच्चे इतने थक जाते थे कि रात को जब उनका सोने का वक्त होता था तो किसी को कहना नहीं पड़ता था, वो सो ही जाते थे। द रीज़न इज़ कि पूरा दिन जो है वो थोड़ा डिसिप्लिन वाला निकलता था। और याद रखिए, यही बच्चे जो हैं, स्पार्टन किड्स जो हैं, वो आगे चलकर दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरियर्स बने, क्योंकि उनका फाउंडेशन बेस जो है वो काफ़ी अच्छा था। गुजराती में एक कहावत है, राइट, कहते हैं जाग्या त्याथी सवार, अथवा तो हमारी काठियावाड़ी जो है ना गुजराती, उसके लेके में हम कहते हैं जाएगा न्याथी हवार। दैट मीन्स कि जहाँ से आपने शुरुआत की वहाँ से सवेरा, आप समझ लीजिए। तो अभी तक हमें सेल्फ डिसिप्लिन की कोई उतनी ज़्यादा तालीम नहीं मिली है, एजुकेशन नहीं मिला है, ट्रेनिंग नहीं मिला है, तो इट्स ओके। हम आज से एक नई शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। स्पार्टा के जो घर थे वो भी अजीब के घर थे। राइट। अजीब इन द सेंस के अजीब घर थे, यानी कि उनका कंस्ट्रक्शन जो था वो उतना कोई रॉक सॉलिड नहीं था। स्पार्टन्स को सिर्फ दो ही चीज़ अलाउड थी, एक तो एक्स और एक है 100। ये दो चीज़ों का ही आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा किसी और टूल का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आपको घर बनाना है तो यू कैन इमेजिन कि उनके जो घर का कंस्ट्रक्शन था वो अपने आप में चैलेंजिंग भी था, डिफ़िकल्ट भी था, और इसी के साथ साथ बहुत ही सिंपल भी था। राइट। स्पार्टन्स जो थे उनका फूड भी काफ़ी सिंपल था। वो बहुत सारी वेराइटीज़ नहीं कंज्यूम करते थे। अब उनको जो बेस्ट फिट रहता था उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से, जो भी बेस्ट फूड पड़ता था तो वही सिंपल फूड वो कंज्यूम करते थे। राइट। रही बात फैशन की, इससे पहले की भी डिस्कशन में हमने ये बात की थी कि वहाँ के जो राजा थे वो भी बहुत ही साधारण कपड़े पहनते थे, और सेम थिंग गोज विथ एवरी स्पार्टन्स। राइट। वो बहुत ही सिंपल कपड़े पहनते थे, और उनका जो पूरा दिन था उसका सिर्फ एक ही फोकस रहता था। दिन के टाइम पर दे यूज्ड टू ट्रेन। राइट। इंटेंस मिलिट्री ट्रेनिंग जो है, खास करके पुरुषों की इंटेंस मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी। राइट। और यही ट्रेनिंग में उनका वक्त निकलता था, और धीरे धीरे करके, राइट, जो बच्चे थे फिर वो जब मर्द बन जाते थे, जब वो मैन बन जाते थे, तो फिर तब से ही मीन्स बचपन से ही उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन उसके बाद एक हार्ड कोर ट्रेनिंग जो है उसकी शुरुआत हो जाती थी। और ये जो हार्ड कोर है वो किसी फॉरेन व्यक्ति को हार्ड कोर लगेगी, लेकिन उनके लिए तो ये बस एक रूटीन ही था। और सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसके बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक विज्ञान है। राइट। और ये विज्ञान ये साबित करता है कि इट इज़ वेरी कंटेजियस। आप अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन की जब भी शुरुआत करेंगे तो स्टार्टिंग के टाइम पर आपको बहुत ही बुरा फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल फील होगा, आपको दुख होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, आप अपने आप को पुश कर रहे होंगे। ये सारा फेज़ जो होता है, ये फेज़ इतना उतना अच्छा नहीं होता है। राइट।
लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी कंटेजियस, राइट। ये डोमिनो लाइक इफेक्ट स्टार्ट करता है, राइट। डोमिनो यानी कि नॉट डोमिनोज पिज़्ज़ा, राइट। डोमिनो यानी कि ये जो डोमिनोज होते हैं ना, ये आपने लाइन में एक बार रख दिए हैं और आपने एक को गिराया तो उसके बाद एक धड़ाधड़ जो है वो गिरने लगेंगे, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट। पीछे बैकग्राउंड में जो इमेज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सेल्फ डिसिप्लिन का भी ऐसा ही है, हमारे जीवन में इसकी डोमिनो लाइक इफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट्स से एक्सरसाइज का एक रूटीन स्टार्ट करते हैं, राइट, तो एक चीज़ स्टार्ट करने की वजह से, कोई एक चीज़ हर रोज़ एक फिक्स समय पर एक फिक्स क्वांटिटी और क्वालिटी में करने की वजह से आपके पूरे दिन पर इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको नजर आएगी और धीरे धीरे करके आपके पूरे जीवन पर उसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको नजर आएगी। द पावर ऑफ हैबिट नाम की किताब के राइटर चार्ल्स ड्यूई कहते हैं, कीस्टोन हैबिट, वन पॉजिटिव हैबिट लीड्स टू एवरीथिंग एल्स फॉलिंग इनटू प्लेस। कीस्टोन हैबिट का मतलब होता है कि एक ऐसी हैबिट जो बेसिकली, जो कहते हैं ना हम, नींव का पत्थर, उसको कीस्टोन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये आपका बेस बन जाता है, राइट। ये आपका रूट बन जाता है, ये आपका सीड बन जाता है। तो कोई एक चीज़ आपने पकड़ ली है, लेट्स से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं। तो कोई भी ऐसी एक हैबिट, राइट। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे, देन आई वुड से एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग टू डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। व्हेन आई से फर्स्ट थिंग, आई मीन टू से कि स्टार्टिंग की जो आपकी फर्स्ट आवर हैं, राइट, वो उसमें आपको एक्सरसाइज कर लेनी ही चाहिए, राइट। वरना फिर पूरा दिन वो होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, या फिर पूरा दिन वो बर्डन रहेगा कि मुझे एक्सरसाइज करना जो है वो अभी बाकी है ना। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप 1 घंटा जिम में एक्सरसाइज करें, राइट। इट कैन बी 5 मिनट वर्कआउट, इट कैन बी 10 मिनट वर्कआउट। आप कोई बार कोशिश तो कीजिए, 5 मिनट कंटिन्यूसली बॉक्सिंग की प्रैक्टिस तो कीजिएगा, यू विल रियलाइज कि 5 मिनट का वर्कआउट जो है वो पूरे दिन के वर्कआउट के बराबर हो जाएगा। कभी 10 मिनट जंप रोप कीजिएगा, राइट। रस्सी को कूदना जो कहते हैं ना हम, जंप रोप, बचपन में बहुत हमने किया है, अभी हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, बट ट्राई जंप रोप फॉर 10 मिनट्स पर डे, यू विल सी कि आप, यू विल बी स्वेटिंग, राइट। तो कीस्टोन हैबिट जो होती है उसकी यही खास बात होती है। और स्पार्टन्स जो हैं वो आज से लगभग हज़ारों साल पहले इस बात को जानते थे कि अगर कोई एक कीस्टोन हैबिट को हमने पकड़ कर रखा तो उसके बाद पूरा दिन जो है, पूरी लाइफ जो है वो एक बहुत ही अच्छे बैलेंस में हम गुजार सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट विथ मेकिंग योर बेड, राइट। मेक योर बेड नाम की एक किताब पर मैंने एक बार इससे पहले भी बातचीत की थी। फ्यूचर में उस किताब का एक थोड़ा रिव्यू भी मैं करने वाला हूँ। रिव्यू इन द सेंस आई विल गिव यू अ बुक टॉक, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ तो शेयर करूँगा। वैसे मैंने ऑलरेडी कर दिया था एक वीडियो जो था वो गार्डन में, उस समय पर चीज़ें जो थी वो उतनी सही नहीं थी, इन द सेंस कि मैं जस्ट एक इंजरी में से रिकवर हो रहा था और उस समय पर हमने वो वीडियोस जो हैं वो गार्डन में रिकॉर्ड किए थे। आपने शायद देखे होंगे कि मैं बैठा हुआ हूँ एक कुर्सी पर और उस समय पर मेरा वज़न भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, बिकॉज 2-3 मंथ्स का जो बेड रेस्ट आया था। एनीवेज, तो ये मेक योर बेड नाम की जो किताब है, मेक योर बेड, तो उसमें छोटी विक्ट्रीज़ के बारे में बताया गया है कि अगर सुबह उठकर आप अपने बिस्तर को सही कर देते हैं, राइट, आप अच्छी तरीके से उसको नीट एंड क्लीन, 5 स्टार होटल में जो बिस्तर होते हैं उस प्रकार की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग के टाइम पर, राइट। अगर आप ये काम करते हैं जो किसी को भी पसंद नहीं है करना, तो आप अपने आप को एक हर रोज़ एक ऐसी एक्सरसाइज करें, सेल्फ डिसिप्लिन की एक्सरसाइज अगर आप हर रोज़ करते जाएंगे तो इट कैन बिकम योर की स्टोन हैबिट। और उसके बाद एक काम आपने अच्छे तरीके से ख़त्म किया, उसके बाद आपको दूसरा काम करने का मन करेगा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, और देखते ही देखते आपका पूरा दिन जो है वो काफ़ी अच्छा जाएगा, राइट। अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग जो हैं वो यही करते हैं, राइट। ये अपने आप को एजुकेट करते रहते हैं, अपने आप को मीन्स हर रोज़ वो एक्सरसाइज करते हैं। ये कुछ ऐसे कॉमन ट्रेड्स हैं, राइट। सारी फील्ड्स में आपको देखने को मिलेगा, टॉप एंटरप्रेन्योर्स, सीईओज, वर्ल्ड लीडर्स एक्सेट्रा, यू विल फाइंड वो अपने आप को मीन्स कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, राइट। एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, मेडिटेशन, या फिर थोड़ा वक्त जो है वो नेचर के साथ बिताना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, सीईओज एक्सेट्रा करते आए हैं। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आप ऑब्जर्व कीजिए, अब अलग अलग रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे, और रिपोर्ट्स को छोड़िए, अगर आप अमेरिका घूमने के लिए भी जाएंगे देन यू विल रियलाइज कि वहाँ पर मोटापा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, राइट। दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, और अमेरिका में सिचुएशन ऐसी है कि इतनी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं, और वहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो मोटे हो चुके हैं, उनका वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है।
लेकिन आप अमेरिका के टॉप एंटरप्रेन्योर्स, सीईओज, वर्ल्ड लीडर्स को देखिए, राइट, यू विल फाइंड दिस थिंग कि ये लोग जो हैं इनका वजन उतना ज़्यादा नहीं है। और ये बात जो है वो कुछ हमें सिखाती है, ये कुछ एक मीन्स एक इंडिकेशन है कि कुछ ऐसी चीज़ें ये लोग करते हैं और इसकी वजह से ये टॉप तक पहुंच जाते हैं, और बाकी के लोग जो हैं वो मासस का या फिर भीड़ का पार्ट बन जाते हैं, राइट। तो सेल्फ डिसिप्लिन अपने जीवन में इनकलकेट करने के लिए दोस्तों, दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच। कोई भी एक की स्टोन हैबिट जो है उसको डेवलप कीजिए, पकड़ कर रखिए। मैं कुछ सजेशंस देना चाहूँगा, राइट। वेकिंग अप अर्ली, अर्ली मॉर्निंग जो है अगर आप उठ जाते हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड की स्टोन हैबिट। इनफैक्ट इट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल हैबिट्स। उसके बाद आप अपना बेड जो है वो सही कीजिए और उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज के बाद आप प्रेयर या फिर मेडिटेशन जो भी आपको ठीक लगे वो कीजिए, और उसके बाद कोई भी एक किताब जो है वो पढ़िए, राइट। आपके दिन का जो स्टार्टिंग फेज है, लेट्स से 1 आवर 2 आवर जो है स्टार्टिंग के, वो इसमें होने चाहिए। उसके बाद आपको जो करना है वो यू कैन डू, जो भी आपकी जॉब है, स्टडीज़ करनी है, जो भी करना है वो करिए। बस ये एक सिंपल शेड्यूल पकड़ कर रखिए, और रात को थोड़ा अर्ली जो है मीन्स मोबाइल वोबाइल देखने के चक्कर में मत पड़िए। बिंज वॉचिंग जो है उसका त्याग कीजिए, थोड़ा साहस दिखाइए। अगर आप ये की स्टोन हैबिट डेवलप करते हैं देन यू विल फाइंड के आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो ऑटोमेटिकली पैदा होने लगेगी। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।